सवाल नंबर 1, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? सवाल नंबर 2, भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलगाड़ी चालक कौन है? सवाल नंबर 3, राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? सवाल नंबर 4, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? सवाल नंबर 5, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सवाल नंबर 6, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? सवाल नंबर 1, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? दुनिया भर में कितने ही लोग प्लेन उड़ाने का सपना देखते हैं, हालांकि उनमें से बहुत कम ही को अपने इस सपने को पूरा कर पाते हैं। उन चुनिंदा लोगों में से एक थी सरला ठकराल। जिस समय भारत में महिलाओं की ज़िंदगी बहुत सी बंदिशों से घिरी थी, उस समय वह भारत की पहली महिला पायलट बनी थी। उन्हें 21 साल में ही ए लाइसेंस मिल गया था। उसके बाद वह एक कॉमर्शियल पायलट बन गई। इसके साथ ही वह ऐसा करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला बनी। 24 साल की होने पे उनके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया क्योंकि उनके पति की मौत एक विमान दुर्घटना में हुई थी। सरला ठकराल ने जो सपना देखा था, उन्होंने उसे पूरा किया। एक महिला होने के कारण उनके सामने मुश्किलें बहुत थी, मगर उन्होंने हर बाधा को पार किया। उनसे प्रेरित होकर कितनी ही महिलाओं ने पायलट बनने की इच्छा जाहिर की होगी। वह वाकई एक प्रेरणा स्रोत है। सवाल नंबर 2, भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलगाड़ी चालक कौन है? सुरेखा यादव जन्म भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलगाड़ी की चालक हैं, जिनका जन्म 2 सितंबर 1965 को हुआ था। 1988 में वह भारत की पहली महिला ट्रेन चालक बनी। अप्रैल 2000 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा पहली बार 4 महानगरीय शहरों में लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन शुरू की गई, जिनके चालक दल की सदस्य यादव भी बनी। सुरेखा का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में सोनाबाई और रामचंद्र भोसले के घर हुआ। उनके पिता एक किसान थे और वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी आरंभिक शिक्षा सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल सतारा में हुई थी। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने व्यवसाय प्रशिक्षण के लिए प्रवेश लिया और फिर पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले में कराड़ में सरकारी पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए पढ़ाई की। वह शिक्षक बनने के लिए गणित में बीएससी की डिग्री और बीएड डिग्री पूरा करना चाहती थी, परंतु भारतीय रेलवे में नौकरी मिलने के मौके से वह सपना पूरा न कर पाई। 1990 में उनका विवाह शंकर यादव से हुआ, जो महाराष्ट्र की सरकार में एक पुलिस निरीक्षक हैं। सवाल नंबर 3, राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह देश के बाहुबली विमान राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं। इससे पहले उन्हें मिग 21 को उड़ाने का भी गौरव हासिल किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं। हालांकि सिंह के लिए राफेल को उड़ाना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बूढ़े हो रहे मिग विमान की उड़ान भरने और लैंड करने की स्पीड 340 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। शिवांगी को मिग उड़ाने का अच्छा अनुभव था, इस कारण से उन्हें यह अवसर मिला और इस मौके को उन्होंने अच्छे तरीके से निभाया। शिवांगी सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। वे साल 2017 के महिला फाइटर पायलट दस्ते से आती हैं। यह महिला फाइटर पायलट का दूसरा दस्ता था। भारतीय वायुसेना में अभी कुल 10 महिलाएं फाइटर पायलट हैं, जिन्हें सुपरसैनिक जेट उड़ाने की ट्रेनिंग मिली है। सवाल नंबर 4, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला थी। वे 1951 बैच की आईएएस अधिकारी रही। ये महाराष्ट्र से थी। उनका जन्म 17 सितंबर 1927 को एर्नाकुलम सिटी में हुआ था।
पहली कालीकट और बाद में मद्रास में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने 1951 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की और भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1951 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित R.A. बनर्जी और 4 IAS अधिकारियों के शामिल हस्ताक्षर बोर्ड ने उन्हें काफ़ी हतोत्साहित किया गया और उन्हें विदेश सेवा और केंद्रीय सेवाओं को चुनने हेतु कहा गया, किंतु उन्होंने बिना हतोत्साहित हुए मद्रास काडर चुना और पहले प्रयास में उसी वर्ष उनका चयन हुआ। उनका प्रारंभिक नाम अन्ना जॉर्ज है। उन्होंने 1989 में भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 17 सितंबर 2018 को उनका निधन हो गया। सवाल नंबर 5, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत को पहली मुख्यमंत्री 1963 में मिली। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जिन्हें 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को अम्बाला हरियाणा में हुआ था। हालांकि तब अम्बाला पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। इनकी मृत्यु 66 साल की उम्र में 1 दिसंबर 1974 को हुआ था। इन्हें उत्तर प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। इनका कार्यकाल 5 साल का रहा और 13 मार्च 1967 तक प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रही। सवाल नंबर 6, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रज़िया अल-दीन 1205-1240 नाम जलालत उद-दीन रज़िया तिहासे में, जिसे सामान्यतः रज़िया सुल्तान या रज़िया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। रज़िया का जन्म 1205 में हुआ था। रज़िया ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रज़िया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। रज़िया सुल्ताना मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रज़िया की मृत्यु 1240 में हुई थी।